तोप और टैंक आने से हजारों साल पहले भारत के युद्ध मैदान में उतरते थे जिंदा टैंक। ये थे युद्ध हाथी। प्राचीन भारत में हाथी सिर्फ शाही शान का प्रतीक नहीं थे, वे युद्ध के सबसे खतरनाक हथियार थे। खासकर मौर्य साम्राज्य के समय हाथी सेना का सबसे शक्तिशाली और रणनीतिक हिस्सा थे। इन्हें सिर्फ बल के लिए नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। एक वयस्क हाथी का वजन लगभग 4 से 5 टन होता था और उसकी लंबाई 9 से 10 फीट तक। उसकी पीठ पर बना होता था हौदा, जिसमें 2 से 3 सैनिक खड़े होकर भाले, धनुष या तलवार से हमला करते थे। सिर से लेके पैर तक ये लोहे की मोटी पट्टियों में ढका होता था। ऊपर से जंजीरें, कांटे और घंटियां। ये महज एक पशु नहीं था बल्कि एक चलता फिरता किला था। युद्ध से पहले कई बार हाथियों को मदिरा या उत्तेजक पदार्थ दिए जाते थे ताकि वे अधिक आक्रामक हो जाएं। नशा चढ़ते ही ये 4 टन का विशाल काय पशु किसी अनियंत्रित राक्षस में बदल जाता था। पीड़ा का एहसास नहीं होता था, भय समाप्त हो जाता था। ये सिर्फ शत्रु की सेना को रौंदता नहीं था बल्कि उनके घोड़े, उनके रथ, सब कुछ ध्वस्त कर देता था। हालांकि यह हर सेना में सामान्य प्रथा नहीं थी, क्योंकि अत्यधिक उग्र हाथी नियंत्रण से बाहर भी हो सकते थे। इन हाथियों को बनाया जाता था चलता फिरता किला। उनके सिर और शरीर पर पहनाया जाता था धातु या चमड़े का कवच, जो उन्हें तीरों और भालों से बचाता था। और सबसे घातक हथियार उनके दांतों पर बांधे जाते थे तेज धार वाले ब्लेड या खंजर। कुछ ऐतिहासिक लेखों के अनुसार इन हथियारों पर जहर भी लगाया जाता था, जिससे एक वार ही घातक साबित हो सकता। जब ये हाथी युद्ध में आगे बढ़ते थे तो दुश्मन की पंक्तियां टूट जाती थी, घोड़े डरकर भाग जाते थे और पैदल सैनिकों में अराजकता फैल जाती थी। इसी कारण हाथियों को अक्सर सेना की पहली पंक्ति में रखा जाता था। इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की सेनाओं में हजारों युद्ध हाथी शामिल थे। यहाँ तक कि अलेक्जेंडर की सेना भी भारत में पहली बार इन हाथियों का सामना कर हैरान रह गई थी। लेकिन यह शक्ति 2 धारी तलवार थी। अगर हाथी घायल हो जाए या घबरा जाए तो वह अपने ही सैनिकों को कुचल सकता था। इसीलिए हर हाथी के साथ होता था महावत, जो उसे नियंत्रित करता था और अंतिम स्थिति में उसे रोकने के लिए कठोर निर्णय भी ले सकता था। युद्ध हाथी सिर्फ ताकत नहीं थे, वे थे प्राचीन भारत के सैन्य इंजीनियरिंग, रणनीति और मनोविज्ञान का संगम।